यहाँ पर हूती विद्रोहियों द्वारा तेल अवीव शहर में किए गए घातक ड्रोन हमले के एक दिन बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पश्चिमी यमन में विद्रोही समूह के कई ठिकानों पर हमला किया है। यमन के हुदैदा पोर्ट पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और यमन में इजराइल के इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 87 लोग घायल हैं। ये हमला कल शाम को किया गया जिसकी जद में आए एक तेल डिपो में भयंकर आग लग गई। यहां आग की लपटें और धुएं का भारी गुबार देखने को मिला। इजराइल ने अपनी तरफ से इस हमले की पुष्टि की है और हूती ने इस हमले पर बदला लेने की बात कही है। हूती ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार बताया है और अब इजराइल ने भी इस हमले की पुष्टि की है। शुक्रवार को तेल अवीव पर ड्रोन हमला हुआ था जिसकी जिम्मेदारी हूती गुट ने ली थी और इसके बाद इजराइल ने ये हमला किया है। The port that was targeted is not an innocent port. It's used as the entry point for weapons that are supplied by Iran to its Houthi terrorist proxies. The Houthis have used those weapons to attack Israel, to attack Arab states in the region, to attack many others. This strike comes in direct response to the killer drone attack yesterday that killed one person and injured several others 100 yards from the U.S. consulate in Tel Aviv. उमा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। उमा, इजराइल ने बदला तो ले लिया हूती हमले का, लेकिन अब हूती भी हमले का बदला लेने की बात यहां पर कह रहे हैं। ये लड़ाई भी क्या और बढ़ सकती है? जी देखिए, सही कहा आपने कि जो सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल है यमन का हूती गुट का, उसकी तरफ से ये चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है कि इजराइल ने जो हमला किया है अल हुदैदा एयरपोर्ट पोर्ट पर, बंदरगाह पर, उसका बदला लिया जाएगा। और इस ऐलान के कुछ ही देर बाद जो है एक सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल है वो इजराइल की तरफ दागा गया, लेकिन इजराइल ने एरो 3 जो अपना डिफेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल करते हुए इस मिसाइल को इजरायली सीमा में घुसने से पहले ही नष्ट कर दिया और इस तरह का बयान जो है वो आईडीएफ की तरफ से दिया गया है। तो हूती की तरफ से कोशिश होगी कि ये जो हमला हुआ है जिसमें कि तेल डिपो में आग लगी, जो तेल रिफाइनरी है वो तबाह हुआ है और एक बिजली घर भी जो है इस हमले की जद में आकर तबाह हुआ है, तो उसका वो बदला ले और वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। तो तनाव जो है एक बार फिर से चरम पर है और ख़ासतौर पे क्योंकि हूती को जो समर्थन है वो ईरान से मिलता रहा है और इस बात का जिक्र इजराइल की तरफ से किया भी गया है। और तभी जो अभी जो हमने बयान सुना इजराइल के प्रधानमंत्री का, जिसमें साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि इस बंदरगाह को इसलिए निशाने पर लिया गया क्योंकि इसके ज़रिए ही ईरान जो है वो हूती को हथियार और बाकी जो सहयोग है, जो समर्थन है वो मुहैया कराता है और इसलिए इसको निशाने पर लिया गया क्योंकि एक मिलिट्री टारगेट था। लेकिन दूसरी तरफ हूती की तरफ से कहा गया कि सिविलियन टारगेट को निशाना बनाया गया है और इसका बदला लिया जाएगा। इस बीच एक बात अहम ये भी है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका जो अमेरिका दौरा है वो शुरू हो रहा है और हमास युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला उनका अमेरिकी दौरा है। और जाहिर सी बात है कि जहां नेतन्याहू की कोशिश होगी कि अमेरिकियों को और ज़्यादा मदद के लिए और ज़्यादा समर्थन के लिए मनाएं, वहीं अमेरिका में जिस तरह के सुर उठते रहे हैं और जो तबाही हुई है गाज़ा में उसके समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं, गाज़ा के समर्थन में, फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में जो लोग खड़े हुए हैं, जो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े हुए हैं, वो नेतन्याहू से ज़रूर इस बाबत सवाल जवाब करेंगे। उनको वहाँ कांग्रेस को भी संबोधित करना है जो कि 24 जुलाई को होगा। जो बाइडेन से उनकी मुलाकात जो है वो 23 जुलाई को होनी है। तो ये एक ऐसा दौरा है जिस पे तमाम निगाह इसलिए लगी हुई है कि इलाके में शांति स्थापना के लिए जिस तरह से कोशिश अमेरिका करता रहा है और जिस तरीके से अमेरिका नेतन्याहू से नाराज़ चलता रहा है, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक इस युद्ध को सही ढंग से टैकल नहीं किया है नेतन्याहू ने और तमाम अपीलों के बावजूद वो पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो वो एक अहम दौरा है, लेकिन इस बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है हूती के साथ टकराव में, वो एक ज़्यादा चिंता की बात है क्योंकि जो ईरान है उसकी तरफ से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं कि इस तरह का जो हमला है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक बार जैसे हमने अप्रैल में देखा कि ईरान और इजराइल जो है आपस में सीधे तौर पे टकराते बचे जब ईरान की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया था, फिर इजराइल ने मध्य ईरान में हमला किया। हालांकि दुनिया की मध्यस्थता के बीच वो बात टल गई, लेकिन इस हमले के बाद पहले जो तेल अवीव पर हमला हुआ, उसके बाद जो अल हुदैदा बंदरगाह पर हमला हुआ है, उसके बाद तनाव एक बार फिर इस इलाके में चरम पर है। शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। तो इजराइल केंद्र में रहा है, यहाँ पर जो स्थिति रही है उसमें अब हूती के साथ एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है।
अब किस तरह की स्थिति यहाँ पर रहती है ये आगे देखना होगा, लेकिन इसराइल की तरफ से जो बदला लिया गया उस पर अब चेतावनी जो है हूती की तरफ से भी यहाँ पर दी जा रही है।